जय माँ काली। क्या चलते फिरते उठते बैठते किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है? और अगर ऐसा ही है तो लोग इतने परेशान क्यों हैं? उनके लाइफ में इतनी उथल पुथल क्यों मची है? जो लाइफ वो अच्छे से जी रहे थे, अब मंत्र जाप के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी तबाही की ओर बढ़ चली है? जो रिश्ते सही से चल रहे थे वो उन रिश्तों में मनमुटाव आ गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मंत्र जाप भी सिर्फ मंत्र नहीं होते हैं। मंत्रों का कई प्रकार होता है। एक मंत्र ऐसा होता है जो नाम से बने होते हैं, और एक मंत्र ऐसे होते हैं जो बीज से बने होते हैं। कुछ मंत्र साबर भी होते हैं, कुछ तांत्रिक भी होते हैं, कुछ वैदिक भी होते हैं। इस तरीके से मंत्र ढेर प्रकार के होते हैं। अब उनमें अगर आपने नाम वाले मंत्र उठाया, मान लीजिए गुरु दीक्षा नहीं ली, आपने यूट्यूब से सुनकर उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। नाम वाले मंत्र कौन से हैं? जैसे कि महाकालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम गणपते नमः, इस तरीके से। तो इसमें बीज नहीं है। श्री दुर्गाय नमः, इस तरीके से जाप जो करते हैं तो इसमें बीजों का ऐड उसमें नहीं किया गया है। अब यहीं पर आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः और ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरीके से अगर आपने बीज लगाकर मंत्रों का जाप किया बिना गुरु दीक्षा के या फिर बिना साधना के, ठीक है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है पर आपने मंत्र की कोई साधना नहीं की। मंत्र को किस तरीके से उठाया जाता है, मंत्र की साधना कैसे करी जाती है, मंत्र का कितना जो जाप है वो करना चाहिए, जाप संख्या अगर आपने पूरी नहीं की, और बीज मंत्रों का खास तौर से आपने उठते बैठते चलते फिरते जाप करना शुरू कर दिया, तो उसके इतने बड़े बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि आपका जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आपकी मानसिक स्थिति तक खराब हो जाती है, आर्थिक तो होती ही है, साथ में पारिवारिक क्लेश, आस पड़ोस में क्लेश, ये सारी चीजें भी मंत्र जाप से हो सकती हैं और होती हैं। तो देखिए, कोई भी अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उठते बैठते चलते फिरते नाम वाले मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपने बीज मंत्र जाप करना है आपको उठते बैठते, तो आप पहले उसकी साधना पूरी करें। साधना पूरी करने के बाद जब उसका जाप संख्या पूरा हो जाता है और उसके बाद आपके मन में ऑटोमेटिक वो मंत्र चलने लग रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझकर मंत्र संख्या बढ़ाने के लिए उठते बैठते चलते फिरते मंत्रों का जो जाप है वो शुरू कर देते हैं, करते ही रहते हैं जानबूझकर, आपका मन नहीं उसको बोल रहा है करने को। एक ऐसा होता है, आप एक बार इस बात को नोटिस करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कई बार हम मंत्रों को अपनी आत्मा से बोल रहे होते हैं और कई बार मन से बोल रहे होते हैं। तो जो मन से किया गया मंत्र होता है वो इसमें गिनती में आता है, जो कि गलत होता है। और जब आपकी आत्मा उस मंत्र को जाप कर रही है, यानी कि आपने साधना पूरी करी है या फिर साधना कर भी रहे हैं और आपके अंदर से वो मंत्र का ध्वनि है वो सुनाई दे रहा है, आपकी जो आत्मा है उस मंत्र का जाप कर रही है, तब ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है और आपका जो मंत्र है वो सही जा रहा है और उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जानबूझकर, जैसे कि याद किया, अरे चलो खाली बैठा हूँ मंत्र जाप कर लो, या फिर काम करते करते आपको ध्यान आया कि अरे मंत्र जाप कर लेता हूँ, फिर आप मन ही मन उस मंत्र को पढ़ने लग जाते हैं। तो ये होता है स्वार्थवश किया गया मंत्र, जिसका दुष्प्रभाव निश्चित होता है। और किस तरीके से होता है? आपका जो जीवन है वो पूरी तरीके से ऐसा, उसमें एक तूफान मचेगा, ढेर सारी ऊर्जाएं आपको परेशान करने लगेंगी। उसमें नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं। आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगेंगे। आपका जो कार्मिक अकाउंट है तेजी से उसमें बदलाव होंगे। उस जो भी आपने कर्म करके रखे हैं पहले से अभी के, उन सब का लेखा जोखा इतना जल्दी होने लगता है कि आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। कारण ये होता है। लेकिन अगर आप साधना करके मंत्र का जो सही विधि है उस हिसाब से, मैं यहाँ पर बीज मंत्रों की ही बात कर रही हूँ, आप नाम वाले मंत्र जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। बीज मंत्र, साबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जिनका साधना किया जाता है और गुरु दीक्षा के द्वारा ही उस मंत्रों का जाप शुरू करना होता है। ठीक है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, फिर भी आपको एक बार उसका साधना जरूर करना चाहिए, निश्चित टाइम पे, निश्चित समय पे, और उसके जो विधि विधान है, उस देवता की तस्वीर वगैरह रखकर, जो उसके नियम है
वो सब कुछ कंप्लीट करें, मंत्र जाप शुरू करें, शिव जी को गुरु बना लें, या फिर ऑनलाइन भी किसी को अगर गुरु बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बस ये कोशिश करें कि ऑनलाइन गुरु से मिलने की भी कोशिश करें, पर्सनली उनसे आशीर्वाद लें, उनके चरण छूकर, जिससे कि आपका जो गुरु दीक्षा का जो एक परंपरा है वो कंप्लीट हो सके और आपका गुरु आपको प्रोटेक्शन दे सके। तो इस तरीके से मंत्र जाप अगर करते हैं तो कोई आपको दुख परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ये जान लिया होगा कि मंत्र जाप करने से आपके जीवन में फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और भी ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मां काली।